जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम कोलैबोरेशन की बात आती है तो ट्रेलो और असाना दोनों ही बहुत ही पॉपुलर टूल हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बिजनेस, फ्रीलांसर्स और ऑर्गेनाइजेशंस सबके द्वारा यूज़ किए जाते हैं और ये दोनों ही अपने यूनिक फीचर्स के साथ आते हैं जो टीम प्रोडक्टिविटी और वर्कफ्लो मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं जिससे दोनों टूल्स अपने अपने एरियाज में एक्सेल करते हैं। वहीं यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं जिससे ये डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं और ये टीम साइजेस के हिसाब से देखे जा सकते हैं। तो आज हम ट्रेलो और असाना को अलग अलग एस्पेक्ट्स पर कंपेयर करेंगे, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट करेंगे और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखेंगे जिससे हम डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा टूल आपके टीम के लिए बेहतर है। चाहे आप सिंपल टास्क मैनेज कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे और कैसे ही आप हर टूल को अपने टीम के हिसाब से फिट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। हाय, आई एम अजिता फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। आई वेलकम यू टू दिस ट्यूटोरियल ऑफ ट्रेलो वर्सेस असाना। आज हम दो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का रिव्यू और कंपैरिजन करेंगे ताकि हम जान सके कौन सा टूल किस टीम के लिए बेस्ट सूटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेलो और असाना क्या हैं, उनके की फीचर्स क्या होते हैं, हम उन्हें रिव्यू और कंपेयर करेंगे 3 मेजर की एस्पेक्ट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे ट्रेलो और असाना क्या है। ट्रेलो एक विजुअली ड्रिवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो अपनी सिंप्लिसिटी और ईज ऑफ यूज के लिए जाना जाता है। इसका कोर सिस्टम कैनबैन बोर्ड पर बेस्ड है जो यूजर्स को टास्क को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन्हें अलग अलग स्टेजेस पर मूव करने का मौका देता है। ये उन टीम्स के लिए परफेक्ट है जो वर्क फ्लोस को विजुअलाइज करना प्रेफर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ असाना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो मल्टीपल व्यूज ऑफर करता है जैसे कि कैनबैन बोर्ड्स, लिस्ट, कैलेंडर्स और टाइमलाइन। असाना उन टीम्स के लिए परफेक्ट है जो एक डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और ये वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी देता है जो कि इसका एक एडवांस्ड फीचर भी है। हम इन दोनों टूल्स को कंपेयर करेंगे 3 की एस्पेक्ट्स पर जो कि है टास्क मैनेजमेंट, व्यूज एंड कस्टमाइजेशन और कोलैबोरेशन टूल्स। तो पहले हम देखेंगे हम टास्क मैनेजमेंट के एस्पेक्ट पर इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दोनों ही टूल अपने अपने टास्क को कैसे हैंडल करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लॉगिन करेंगे अपने ट्रेलो और असाना के टूल पे। जैसे कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, ये ट्रेलो का इंटरफेस है और ये असाना का। तो मान लीजिए आप एक मार्केटिंग टीम का प्रोजेक्ट लॉन्च प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके पास टास्क होंगे जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया प्रमोशन और प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो हम उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेलो की बात करें तो ट्रेलो आपको टास्क मैनेजमेंट के लिए बोर्ड्स, लिस्ट और कार्ड्स का सिस्टम प्रोवाइड करता है। हर बोर्ड एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट स्टेजेस का या कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है और कार्ड्स इंडिविजुअल टास्क के टू डू लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। कार्ड्स को लिस्ट के बीच में मूव किया जा सकता है ताकि प्रोग्रेस दिखाई जा सके, जो कि विजुअल लर्नर्स और उन लोगों के लिए इंट्यूटिव है जो सिंपल टास्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम ट्रेलो पे जाएं तो मैंने ऑलरेडी मार्केटिंग कैंपेन के नाम से बना रखा है एक बोर्ड। अब इसमें ये है हमारे लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन। तो ये हमारा एक और लिस्ट हो गया। अब अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम एक कार्ड ऐड करेंगे, राइट अ ब्लॉग, ऐड कार्ड। दूसरा कैप्शंस, कैची फ्रेजेस। तो ये इस तरीके से हम एक बोर्ड बना सकते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर हम देख सकते हैं हमारे क्या मेजर टास्क हैं, उन टास्क को हम कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं। ये सब फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब आपको अगर एडिट करना है आप इसमें
डिफरेंट चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉपी लिंक, मिरर, आर्काइव, जिस भी तरीके का आपको चाहिए आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको मेंबर को चेंज करना है, अभी तो सिर्फ मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी और मेंबर को ऐड करना चाहती हूँ, तो वो हम चेंज मेंबर से कर सकते हैं और टास्क रीअसाइन हो जाएगा। अब अगर बात करें हम की फीचर्स की, तो जैसे हमने देखा बोर्ड्स, लिस्ट और कार्ड्स एक कैनवन स्टाइल बोर्ड में ऑर्गेनाइज करते हैं आपके सारे टास्क को। उसके अलावा कार्ड डिटेल्स में आप अटैचमेंट्स, चेकलिस्ट, ड्यू डेट्स और लेबल्स जैसे कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो आपको आपके टास्क को इजीली ट्रैक करने में मदद करता है। फिर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पावर अप्स का भी ऑप्शन है। अगर हम पावर अप्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स मिलते हैं जो कि हम अपने ट्रेलो के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे कि जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ईमेल टू बोर्ड और भी कई सारे टूल्स, ताकि सारी चीजें एक जगह पर रहे। इसी के साथ ट्रेलो सिंप्लिसिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेलो सिंपल है और यूजर्स को ज़्यादा फीचर से ओवरवेल्म नहीं करता। छोटी टीम से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक अच्छा चॉइस है। तो अगर ना अब हम बात करें असाना की, तो असाना का टास्क मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेलो से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रक्चर्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं। यूजर टास्क क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें ड्यू डेट्स, प्रायोरिटीज पे सेट कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं। टास्क प्रोजेक्ट्स में ऑर्गेनाइज होते हैं और हर टास्क में सब टास्क, अटैचमेंट्स, कमेंट्स और डिटेल ट्रैकिंग ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अगर हम इनके की फीचर्स देखें तो टास्क, सब टास्क, जैसे कि असाना एक ग्रैनुलैरिटी प्रोवाइड करता है। असाना आपको एक बेटर ग्रैनुलैरिटी अलाउड करता है, जिससे आप टास्क को छोटे और एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। इसमें आप सेक्शंस और माइलस्टोन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स में हैं और आप सेक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये टास्क को इजीली कैटेगराइज कर देता है और माइलस्टोन भी सेट कर सकता है, जैसे कि आपकी अचीवमेंट्स को ट्रैक कर पाए। इसमें आपको टास्क डिपेंडेंसीज का भी फीचर होता है, जैसे कि असाना में आप डिपेंडेंसीज सेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई टास्क शुरू होने से पहले किसी दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट है, तो वो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये फीचर कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। असाना आपको कस्टम फील्ड्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप टास्क मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपकी टीम की प्रॉपर नीड्स को फुलफिल किया जाता है, जैसे कि प्रायोरिटी लेवल्स या प्रोग्रेस इंडिकेटर्स, सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो जैसे कि मैंने ट्रेलो में एक प्रोजेक्ट बनाया था, यहाँ पर भी हमारे पास है मार्केटिंग कैंपेन, फिर है टू डू लिस्ट, इन प्रोग्रेस लिस्ट, डन। तो ये आपके सेक्शंस है। अब अगर मैं फिर से एक सेक्शन ऐड करूँ कंटेंट क्रिएशन का, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें मैं एक टास्क ऐड करना चाहती हूँ, राइट अ ब्लॉग। अब इसमें मैं प्रायोरिटी सेट करना चाहती हूँ मीडियम, स्टेटस सेट करना चाहती हूँ ऑन ट्रैक, और अगर मैं इसको देना चाहूँ तो मैं इसे असाइन भी कर देती हूँ, और इसका टाइमलाइन रहेगा, ड्यू डेट रहेगी 8। तो इस तरीके से मैंने एक टास्क को बना दिया। अब चाहे तो आप ये इन्फॉर्मेशन ना दें, जैसे कि मैंने सिर्फ लिख दिया कैची फ्रेजेस, और ये आपने इसमें कुछ भी और प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि अभी आपके टीम मेंबर्स कुछ और काम कर रहे हैं और ये आप उतना प्रायोरिटी पे नहीं है। तो मान लीजिए आप प्रायोरिटी भी नहीं सेट कर रहे, पर आप बाद में किसी को देना चाहते हैं, तो आप एडिट के ऑप्शन में जाके वापस से इसको असाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से ये डन हो जाता है। इसके अलावा आपको इसमें व्यूज मिलते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। और अगर आप चाहें तो जैसे कि ये आपका, मान लीजिए आपका राइट अ ब्लॉग डन हो गया है, तो आप इसको यहाँ से डन में मूव करा सकते हैं। मान लीजिए आपका ये वाला टास्क ऑन ट्रैक है और ये अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, तो आप इसको इस सेक्शन में भी मूव करा सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो अगर हम ट्रेलो और असाना को टास्क मैनेजमेंट के बेसिस पे कंपेयर करें, तो हम देखेंगे
ट्रेलो सिंप्लिसिटी और विजुअल अपील में एक्सेल करता है, जो छोटी टीम्स या प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है। जो डिटेल टास्क करने की जरूरत नहीं रखते, वो प्रोजेक्ट्स इस रूल से इजीली मैनेज हो जाएंगे। असाना एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फीचर रिच अप्रोच ऑफर करता है, जिसमें एडवांस्ड ऑप्शन है जैसे टास्क डिपेंडेंसीज, कस्टम फील्ड्स और डिटेल प्रोजेक्ट्स, जो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज करने में हेल्प करता है। ये कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज के लिए ज्यादा सूटेबल है। आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा की एस्पेक्ट देखते हैं, जो कि है व्यूज एंड कस्टमाइजेशन, और देखते हैं हम इसके इंटरफेसेस कितने फ्लेक्सिबल हैं। अगर हम ट्रेलो के व्यूज और कस्टमाइजेशन की बात करें, ट्रेलो का लेआउट कैनबैन बोर्ड पर बेस्ड है और यूजर एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करता है, लेकिन ये उन टीम्स के लिए लिमिटेड हो सकता है जो टास्क को अलग अलग फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें 3 तरीके के ही व्यूज प्रोवाइड करता है, जो कि है बोर्ड, टेबल और एक बेसिक डैशबोर्ड, जिसमें आप अपनी चीजों को एक साथ देख सकते हैं। अगर हम ट्रेलो के की फीचर्स देखें व्यूज के उस पे, तो पहला है कैनबैन बोर्ड, जो कि आपका डिफॉल्ट व्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कैलेंडर पावर अप, जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर आप इजिली पावर अप की मदद से आप कैलेंडर व्यू को ऐड कर सकते हैं, जो भी वर्जन आप चाहें। उसके बाद आता है टाइमलाइन व्यू, लेकिन ये एक पेड फीचर है। ट्रेलो का टाइमलाइन व्यू सिर्फ पेड वर्जन्स में अवेलेबल है, जो कि इसे थोड़ा सा प्राइजी बनाता है। इसके एडवांस्ड व्यूज नहीं है। ट्रेलो फ्री यूजर्स को लिस्ट, कैलेंडर्स और टाइमलाइंस जैसे व्यू नहीं प्रोवाइड करता, पर बेसिक व्यूज देता है। वहीं अगर हम बात करें असानास के व्यू और उसके कस्टमाइजेशन की, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ये असानास के कई व्यू हैं जो उसे ज्यादा वर्सेटाइल बनाते हैं और अलग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल बनाते हैं। अगर हम की फीचर्स देखें तो ये हमें कैनबैन बोर्ड पर दिखाता है बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा ये लिस्ट व्यू देता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम सिंपली बोर्ड पे जाके एक टास्क सेक्शन में डाल दें तो हम इसे भी ठीक तरीके से देख पाएंगे। तो लिस्ट व्यू ज्यादा डिटेल ट्रैकिंग के लिए यूजफुल होता है। इसमें आप रोज में चीजों को देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप यहाँ पे कैलेंडर व्यू को जाएं तो आप ड्यू डेज को ट्रैक कर सकते हैं, अपने टास्क की प्रोग्रेस देख सकते हैं और इजीली अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइमलाइन व्यू, जो आपको दिखाता है कि आपका टास्क कौन सी टाइमलाइन में यूजफुल है। ये आपको एक गैंट चार्ट जैसा व्यू देता है, जो कि टीम प्रोजेक्ट शेड्यूल्स को विजुअलाइज करने में मदद करता है। वहीं अगर हम देखें तो ये आपको डैशबोर्ड भी प्रोवाइड करता है, जो कि एक एडवांस डैशबोर्ड है। अब मान लीजिए हम वापस से बोर्ड पे आते हैं और चीज़ों को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर आप कस्टम फील्ड्स का यूज करते हैं। असाना कस्टम फील्ड्स ऐड करने की सुविधा देता है, जिसमें टास्क में आप प्रायोरिटी, स्टेटस, क्लाइंट नेम्स, ट्रैकिंग, टाइमलाइंस एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, मान लीजिए हम फिर से एक और टास्क बनाते हैं। इस बार हम देखते हैं कैप्शंस। तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं हाई, स्टेटस दे सकते हैं ऑफ ट्रैक, यहाँ पे ड्यू डेट दे सकते हैं कल की, जो इसे हाई प्रायोरिटी बनाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको रिमाइंडर देता है टुमारो। नाउ अगर आप देखें तो यहाँ पे नो असाइन ही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीम मेंबर को असाइन कर देती हूँ। अब चाहे तो आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो सब टास्क ऐड कर सकते हैं, जो कि है इंस्टाग्राम कैप्शंस, एक और यूट्यूब शॉर्ट्स, डिस्क्रिप्शन। आपने टास्क के साथ साथ सब टास्क भी ऐड कर दिए। इस तरीके से यहाँ पर आप चाहें तो डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं, फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, एस्टिमेटेड टाइम मान लीजिए आपने ऐड करने की कोशिश की, आप इजीली यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम व्यू और कस्टमाइजेशन के बेसिस पे कंपेयर करें ट्रेलो और असाना को, तो ट्रेलो आपको विजुअली ओरिएंटेड एक्सपीरियंस ऑफर करता है, जो छोटी टीम्स के लिए यूजफुल है।
बिकॉज ये सिंप्लिसिटी प्रेफर करता है और लिमिटेड व्यूज ऑफर करता है। वहीं अगर हम असाना की बात करें तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। व्यूज और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस असाना के पास कई सारे हैं जो कि आपकी लार्ज टीम्स के लिए यूजफुल होता है। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इजीली मैनेज कर सकते हैं बिकॉज ये डिपेंडेंसीज और कस्टम फील्ड की मदद से डिफरेंट चीजें ऐड करने में हेल्प करता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी की एस्पेक्ट पे जो कि है कोलैबोरेशन टूल। तो हम देखते हैं ये दोनों टूल्स टीम वर्क को कितना सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम ट्रेलो की बात करें तो ट्रेलो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है, पर ये कोलैबोरेशन में भी सिंपल ही है। टीम मेंबर्स कार्ड्स पर कमेंट कर सकते हैं, फाइल्स अटैच कर सकते हैं और कॉलीग्स को मेंशन करके उन्हें अपडेट्स के लिए नोटिफाई कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे। अगर हम यहाँ पर देखें और अपने बोर्ड पर जाएं तो ये रहा हमारा कार्ड। मान लीजिए कैची फ्रेजेस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशंस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को ही कुछ भेजना चाहती हूँ क्योंकि मैंने दूसरे टीम मेंबर्स ऐड नहीं किए। तो इज इट डन। मान लीजिए आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है और आप दूसरे टीम मेंबर है, आपके पास एक बेटर सजेशन है जो कि टास्क को इम्प्रोवाइज कर सकता है, तो आप इजीली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग किसी और टीम मेंबर्स को ज्वाइन करने में हेल्प कर सकते हैं, मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, चेकलिस्ट, डेट्स, अटैचमेंट्स और बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप कॉमेंट्स और मेंशंस दे सकते हैं जिससे कि आपके टीम मेंबर्स नोटिफाई हो जाएंगे और इजीली आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ पे आप अटैचमेंट्स ऐड कर सकते हैं, चाहे तो वो आपका कंप्यूटर से हो, गूगल ड्राइव से हो या किसी भी और टूल से हो, आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यू डेट्स और नोटिफिकेशंस भी ट्रेलो प्रोवाइड करता है जिससे कि आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कौन से टास्क असाइंड है। बट ये लिमिटेड रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। बेसिकली ट्रेलो के पास एडवांस रिपोर्टिंग टूल्स नहीं है जिससे कि ये छोटी टीम के लिए ही अच्छा माना जाता है। वहीं पे अगर हम असाना के कोलैबोरेशन टूल की बात करें तो जैसा कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं, असाना कोलैबोरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और कई फीचर्स ऑफर करता है जो सबको अलाइंड रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो टास्क असाइनमेंट और कमेंट्स, जहां पे आप अपने टीम मेंबर्स को टास्क असाइन कर सकते हैं और उनको कमेंट्स भी दे सकते हैं। फाइल अटैच कर सकते हैं जो कि ट्रेलो से सिमिलर है। वहीं पे आप प्रोजेक्ट डैशबोर्ड भी देख सकते हैं जिसमें आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दिखेगा क्योंकि ये एडवांस रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। टीम कॉन्वर्सेशंस देख सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए ये एक सेंट्रलाइज प्लेस प्रोवाइड करता है। अगर हम रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स की बात करें तो इसमें ये टूल्स बिल्ड इन होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि ट्रेलो और असाना में से कौन सा चूज करना है तो ये प्योरली डिपेंड करता है आपकी टीम की स्पेसिफिक नीड पर। ट्रेलो छोटी टीम्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स या सिंपल वर्क फ्लोज के लिए बेस्ट है। वहीं अगर हम असाना की बात करें तो ये लार्जर टीम्स या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर है जहां डिटेल टास्क मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सीखा कि ट्रेलो और असाना क्या है, ट्रेलो और असाना के की फीचर्स क्या हैं। हमने ट्रेलो और असाना को 3 की एस्पेक्ट्स पर रिव्यू और कंपेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या आपके पास कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ना भूलें। हमें आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में खुशी होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल नो हाउ अकेडमी को चेकआउट करना ना भूलें फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।